क्लास 10th का टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट शुरू करने से पहले हमें मैटर क्या होता है वो रिवाइज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैटर क्या होता है। तो जितनी भी सारी हमारे सराउंडिंग्स में थिंग्स होती है तो हम उसे कहते हैं मैटर। यानी आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये बिल्डिंग्स, ये क्लाउड्स, ये स्काई, ये सभी बना होता है मैटर से। तो इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जो आपने अभी हाथ में मोबाइल पकड़ा है तो वो भी एक मैटर ही कहलाता है। जो आप पीते हो पानी जिसको बोलते हैं H2O तो वो भी एक मैटर ही है। जो आपको एयर में स्मोक दिखता है तो वो सभी मैटर में ही काउंट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या होती है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में पार्टिकल्स पास होते हैं, लिक्विड में उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है और गैसेस में ये तो पूरे फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये मैटर्स के 3 टाइप्स होते हैं जो कि अभी हमने पढ़े। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम कहते हैं एटम, और ये देख सकते हो आप एटम का स्ट्रक्चर, जो कि बीच में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और साइड से रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। ये सभी चीज़ें हमने 9th में पढ़ी थी, तो रिवाइज करने के लिए मैंने बता दी। अब हम क्लास 10th के टॉपिक को शुरू करते हैं और पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्स। तो आपने देखा ही होगा कि ऑक्सीजन, कार्बन और कॉपर को हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एक मैंने एलिमेंट लिया है और उसको मैंने काटा कई सारे पार्टिकल्स में। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे तो उसको हम कहते हैं एटम्स। तो इस एलिमेंट के जो सारे एटम्स होते हैं तो वो एक जैसे पाए जाते हैं। यानी जो एटम होता है तो उसका स्ट्रक्चर सभी का सेम होता है एलिमेंट्स के अंदर का। तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ कि अगर आप लोहे को काटोगे तो उसके अंदर भी लोहा ही मिलेगा आपको। तो वैसे ही एलिमेंट्स के अंदर जितने भी सारे एटम्स होते हैं तो वो एक जैसे होते हैं। आप देख सकते हैं इसको माइक्रोस्कोप से। अभी जैसे हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने जान ली। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं 3 टाइप्स में, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो अभी तक जो कुल मिलाकर नेचर में पाए गए हैं वो है 118 एलिमेंट्स। तो ये संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर इनको हमें अच्छे से स्टडी करना हो, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमें ध्यान में लेना हो, तो हमें इसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए 1817 में पहले डुबेराइनर ने एक थियोरी सजेस्ट की। अब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए डुबेराइनर ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और उस ग्रुप्स में 3 एलिमेंट्स को प्लेस किया, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही वो सभी को क्लासिफाई करता गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पहले ग्रुप में उसने प्लेस किए और दूसरे ग्रुप में उसने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम को प्लेस किया गया। और इनके अलावा इसके सिंबल्स भी वहाँ पे लिखे गए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहले ग्रुप में और कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम का सेकेंड ग्रुप में। तो अभी ये जो एलिमेंट्स थे तो उसने एटॉमिक मासेस भी लिख दिए गए और ऐसे ही करते वो जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे तो उनको वो क्लासीफाई करता चला गया। अब ये क्लासिफिकेशन करते हुए उसने देखा कि जो उसके ट्राइड्स थे तो उसका जो पहला वाला और लास्ट वाला जो एलिमेंट का एटॉमिक मास था तो उसका जो मीन था वो लगभग मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास जितना ही आता था। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले वाले ग्रुप से। तो यहाँ पे मैंने लिया है लिथियम, मिडल वाला एलिमेंट सोडियम और लास्ट वाला एलिमेंट पोटेशियम। तो अगर मुझे सोडियम का एटॉमिक मास अगर पता करना हो तो मैं क्या करूँगा कि लिथियम के एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास का मीन निकालूंगा। यानी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है वो इक्वल है एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम बाय 2 के। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सॉल्व करता हूँ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो वो आता है 6.9 प्लस 39.1 बाय 2 इक्वल्स टू 46 बाय 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 आ रहा है, यानी ये करेक्ट है।